अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं सब्जियों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ जी, शलजम की। और इसको बनाएंगे इसकी ग्रेवी के साथ, इसको मज़ा आ जाएगा आपको खाने का, गर्मा गर्म उबले हुए चावल के साथ। ठीक है, इसको बनाएंगे, इतने मज़े का लगता है ये और इतना टेस्टी। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा सालन का और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे और फुल रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी ग्रीन चटनी, जिसे खा के मज़ा आ जाएगा गरम गरम। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये स्पेशल सर्दियों की डिश है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे देखें मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं और ये साबुत आपको इसलिए दिखा रही है, आपको अंदाज़ा हो जाए। किलो मेरे शलजम है और किलो ही मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है। शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है उसका। ठीक है, ये लहसुन अदरक मैंने पीस लिया, 2 टेबल स्पून भर के जाएगा, फ्रेश मैंने कूटा है और उसको मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया क्योंकि ये गोश्त के साथ ही गल जाएगा। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया और इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम करते हैं फ्राई, लेकिन हमने इसको कलर नहीं देना है। ठीक है, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए और कच्चापन ख़त्म करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं इसका हम कलर देंगे, नहीं तो शोरबे का ना सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। अच्छा सा जायका लाना है और अच्छा सा इसका कलर भी आना चाहिए, शोरबे का खाने का मज़ा आ जाए। अब इसमें जाएंगे कुछ गरम मसाले, साथ ही 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग ली हैं मैंने और थोड़ी सी इसमें साबुत काली मिर्चें भी जाएंगी। ये आपने प्याज के साथ ही डाल देना है ताकि ये जो साबुत मसाले हैं ना, इनका फ्लेवर आ जाए। थोड़ी देर में इसको इस तरीके से भूनूंगी प्याज के साथ ही। ये देखें 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया है, अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दूँगी। मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला कि ये ना प्याज को फ्राई करना मुश्किल हो जाता है, ये नीचे लगता है लहसुन अदरक। ठीक है, तो लहसुन अदरक का फ़ौरन में फ्राई होता है, बस इसको इतनी देर भूनना होता है, इस बार कच्चापन उसकी फ्लेवर ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है, 1 किलो हड्डी वाला है, बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। ये आपने लेना है, इसको मैंने डाला है। अभी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला। इस ऑयल में हम इसको भूनेंगे कुछ वक्त तक, तो जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए गोश्त का। इससे क्या होता है कि फ्लेवर बड़ा अच्छा निकल के आता है। गोश्त जो पानी में ड्राई होता है, जब कलर चेंज होगा तो कच्चापन में उसकी स्मेल जो होता है ना, सालन में नहीं आती। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया। ये देखें इसका कैसा कलर हो गया है, इस तरीके से आपने करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्ची ले रही हूँ और ये मैं लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि शोरबे वाला सालन बनाना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और शोरबा भी ज़्यादा होगा और शलजम मीठे होते हैं कुछ, तो इसलिए ज़रा मिर्चें तेज़ रखें तो ही अच्छा और मज़े का सालन बनेगा। तो इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दी है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून भर के ही इसमें मैंने नमक का ऐड किया है। नमक अभी मैंने पूरा डाला है, अगर कम होगा तो बाद में भी शोरबा होता है इसमें डल जाता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी की डाल दी है। बस अभी हम यही मसाले डालेंगे और इसको मैं गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर गोश्त में चला जाए। तो इस तरह से इसको आपने मिक्स करना है और आप इसको कुकर में बना सकते हैं, मैं पतीली में बना रही हूँ। ठीक है, कुकर में जल्दी हो जाता है। और ये देखें, ये मैंने इसको भुनाई कर ली। अब मैंने इसको इतना पानी लगा देना है कि ये गोश्त अच्छी तरीके से हमारा गल जाए, क्योंकि शलजम जो है वो फ़ौरन ही गल जाते हैं, 5 से 10 मिनट लेते हैं, या कभी कभी बास शलजम ऐसे होते हैं देर से गलते हैं, 15 मिनट भी ले लेते हैं। तो गोश्त हमने इसी हिसाब से गलाना है, तो गोश्त इसमें ये फुल गल जाए तो ये अच्छा है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त होना चाहिए ना शोरबे में चावलों के साथ, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। इसको मैंने ढक दिया जब तक हमारा गोश्त गल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैं आपको टमाटर और हरी मिर्च दिखा रही हूँ, इसमें जाएंगी 7 से 8 हरी मिर्चें जो तीखी होती है ना, तेज़ वाली, इसको मैं कट कर लूँगी। और ये टमाटर हैं 6 मीडियम साइज़ के, इसको मैं बारीक कट कर लूँगी। और आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें इसमें गोश्त तकरीबन हमारा 95% गल चुका है। जब 95% गोश्त गल चुका तो फिर मैं इसमें ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी। पहले मैंने इसलिए टमाटर नहीं डाले कि टमाटर डालने से ना ज़रा गोश्त जो होता है फिर देर से गलता है, तो टमाटर तो फ़ौरन गल जाते हैं, तो इसलिए इसको एंड में डालें ताकि ये भी अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए और साबुत टमाटर शोरबे में नज़र ना आए। हरी मिर्चें भी डाल दी मैंने। चलें, जब तक वो पक रहा है तो ये देखें आप, ये शलजम है और ये किलो हैं मेरे। ठीक है, इसके मैं छिलके ताड़ लूँगी, इसको अच्छी तरह से धोएंगे, इससे बड़ी मिट्टी लगी हुई होती है। और उसको कट कैसे करना है बारीक पीसेस में, ये भी ज़रूरी है देखना, और मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें गोश्त हमारा गल गया, टमाटर अच्छी तरह से इसमें गल गए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने धनिया का ऐड कर दिया। और ये देखें शलजम मैंने काट ली। इस तरीके से आपने इतने बारीक बारीक काटने, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, ना बहुत ज़्यादा मोटे। ठीक है, इस तरीके से इतने साइज़ के आपने कट कर लेना इस तरीके से। और ये इसके अंदर आप डाल दें, ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी शलजम। तो
तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी है 1 टीस्पून पहले, और इसकी पहले हम भुनाई करते हैं। इसको मैं भून लूँगी थोड़ा सा, ताकि ये साबुत धनिया जो है ना इसका फ्लेवर आ जाए इसमें। और इसके साथ ही जो थोड़ा सा इसको शलजम के साथ ही हम भूनते हैं, ताकि शलजम के अंदर जो है ना अच्छी तरीके से जितने मसाले ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर आ जाए शलजम में। फिर हम इसमें शोरबे के लिए पानी लगाएंगे। तो उसको मैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट। साबुत धनिया भी हमारा भुन जाएगा, जो कि मैंने कुटा हुआ डाला है फ्रेश, हमेशा फ्रेश डालने के लिए बड़ी अच्छी खुशबू फ्लेवर आता है। तो भूनते हुए मुझे यहाँ 5 मिनट हो गए, और आप ये देखें शलजम के अंदर अच्छी तरीके से मसाला हमारा जज्ब हो गया, ताकि इसका जायका आए शलजम में मसाले का अंदर तक, और शलजम का फ्लेवर भी निकल के बाहर है। अब इसमें मैं लगा दूँगी पानी, तकरीबन 4 गस भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हमें शोरबे वाला चाहिए। अब अगर आपको कम शोरबा चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं पानी, लेकिन इसी के साथ बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बॉयल राइस के साथ खा रहे हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसको बॉयल आता है तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको कवर कर दूँगी शलजम गलने तक। 10 से 12 मिनट लगे हैं और शलजम हमारे गल जाएंगे, इसको बॉयल आ जाए तो तब तक इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी हेल्दी सी चटनी। इसके लिए धनिया लिया है मैंने 1 गड्डी, और 1 गड्डी पुदीना, 3 से 4 सब्ज़ हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे लहसुन के, नमक और ज़ीरा डाल के आपने इसको पीस लेना है। चटनी मैंने बना ली, तब तक हमारा गोश्त रेडी हो गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और ये देखें शलजम बिल्कुल अच्छी तरीके से गले में। इस तरीके से हमें चाहिए। मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी है, इतनी ज़बरदस्त में खुशबू आ रही है। बॉयल राइस मैंने कर लिए हैं एक साइड पे, और एक साइड पे हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। इतने मज़े का, इतना टेस्टी बना है। इस तरीके से आप बनाएगा तो सब घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें आखिर में मैं डालूँगी धनिया भर के, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आया। कुछ हरी मिर्चें भी डाल दूँगी मैं साबुत इसमें, उसकी कच्ची हरी मिर्चें का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इसमें, बड़ी वाली जो होती है ना। तो ये चेक करें, हमारा सालन रेडी है, मज़ेदार सा, और बनाना बहुत आसान है, आसानी से बन जाता है। इस मौसम में अगर आप मौसम की सब्ज़ियां खाएं ना तो उसका टेस्ट और मज़ा ही अलग होता है इस मौसम में, शलजम का स्पेशली। और आपने इसको बनाना है इस तरीके से। जो हड्डी वाला गोश्त है इसकी वजह से इसका टेस्ट और जायका शोरबे में बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब आपका ये सालन रेडी हो तो एक साइड पे आपने साथ ही बॉयल चावल कर लेने हैं, ताकि गर्मा गर्म खाने का मज़ा आ जाए। देखिए मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं सिंपल से, और ये चटनी इसके साथ खाएं, मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़बरदस्त सी आपको ये लगेगी। और इसको एंजॉय कीजिए। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।